मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, और थर्मोडायनेमिक्स में हम टॉपिक देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हमने आइसोथर्मल प्रोसेस की बात किया जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात किया जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और आज हम बात करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस की जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आइसोबारिक, आइसो का मतलब हम समझते हैं, बारिक का मतलब हम समझ सकते हैं कि ये प्रेशर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो आइसोबारिक प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्रेशर वेरी नहीं करता है। जैसे एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, हमारे पास में एक कंटेनर है, ठीक है। हमने कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर कोई गैस फिल किया और इसको हमने पैक किया एक पिस्टन की हेल्प से। ये पिस्टन है और ये पिस्टन जो है ये इजीली मूव कर सकता है, फ्री टू मूव है, ठीक है। फ्री टू मूव मतलब कि यहाँ पर कोई फिक्स्ड नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, वो रिजिड नहीं है, वो इजीली मूव कर सकता है। तो यहाँ पर ऊपर से एक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लगेगा और एक प्रेशर यहाँ गैस इसको लगाएगा और इसका एक वेट भी होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो इसका वेट है वो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर हमने इसको डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया तो वो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट से इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मतलब ये गैस कुछ वर्क डन परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पर इस टाइप के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो कांस्टेंट प्रेशर वाले होते हैं। अब यहाँ पर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मतलब कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, है ना, अगर कांस्टेंट प्रेशर है। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप हमको फाइंड करना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन होता है। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन हमको क्या बताता है वो थोड़ा सा हमको देखना है। अगर हमने यहाँ पर वोल्टेज, सॉरी, अगर हमने यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो वो ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन जाएगा कहाँ से, ओरिजिन से, 0 केल्विन से, ठीक है। मतलब कि जब जो पॉसिबल नहीं है, टेम्परेचर अगर 0 हुआ तो वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा, बल्कि वो पॉसिबल नहीं है। तो ये पास जाता हुआ लगता है पर एक्चुअल में पास नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने टेम्परेचर को केल्विन में, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन से जाता हुआ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चलो किसी टेम्परेचर T1 पर मान लेते हैं वॉल्यूम कितना है, V1 है, और हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, T2 पर वॉल्यूम हो जाएगा V2। ओके, कितना हो जाएगा, V2। ओके, अगर इसी ग्राफ को हमको प्लॉट करना है डिग्री सेल्सियस के लिए रिस्पेक्ट में, है ना, मतलब अगर हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे जो टेम्परेचर लिया है वो डिग्री सेल्सियस में है, वो किस में है, डिग्री सेल्सियस में है, तो ये ग्राफ जो है उसमें क्या चेंजेस होगा वो हम देख लेते हैं। अब ग्राफ जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस से पास होगा, वो ग्राफ ऐसा होगा। ओके, वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर में हमने 273 डिग्री ऐड किया है, तो ग्राफ अब 0 कब होगा, जब टेम्परेचर -273 डिग्री होगा तब वॉल्यूम 0 होगा। वैसे पॉसिबल नहीं है, पर ग्राफ में क्या चेंज हो रहा है वो हमको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर पी वी और टी के बीच में इंटर रिलेशनशिप कैसे होंगे जब आइसोबारिक प्रोसेस की हम बात करेंगे वो हमने देखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस में अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम 3 पैरामीटर की बात करेंगे। सबसे पहले पैरामीटर हम बात कर रहे हैं कौन सा, इंटरनल एनर्जी। हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी तो किसी भी प्रोसेस की बात करो, आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करो तो इंटरनल एनर्जी 0 होगी। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें, आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, किसी भी प्रोसेस की बात करें तो डेल्टा यू जो होगा वो होगा NCV डेल्टा टी। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सेकंड, अगर हम वर्क डन की बात करें, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम वर्क डन की बात करें तो आइसोबारिक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क डन जो होता है, W जो होता है वो होता है P इंटू डेल्टा वी। ओके, प्रेशर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली चेंज इन वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करो P इंटू डेल्टा वी।
और इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। कैसे लिख सकते हैं? एन आर डेल्टा टी। ठीक है, तो हमारे पास में वर्क डन के दो फार्मूला हैं। अगर आपके पास में प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन है तो आप पी इंटू डेल्टा भी यूज़ करो। अगर यहाँ पर जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर एग्जांपल में किया था तो वहाँ पर हमने यही किया था, प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, एन आर डेल्टा टी भी आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पर हम देखेंगे हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू जो होगा वो होगा एन सी पी डेल्टा टी, क्योंकि हमको पता ही है, ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हमने हीट दिया है तो हीट के लिए हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यूज़ करेंगे। ये जो सी पी है इसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट, इसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये तीन पैरामीटर हमने देखे। अच्छा, अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम मेयर इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम यूज़ करें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हमको पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है ना, यही पढ़ा हमने। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी, डब्ल्यू को लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी, ठीक है, और डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर एन 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 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, और यही होता है मेयर्स इक्वेशन। तो ये हमने यहाँ पर डिराइव कर ली। आइसोबारिक प्रोसेस में जो हमने कॉन्सेप्ट देखे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और हम देख लेते हैं जो पीवी ग्राफ का है। अगर हम यहाँ पर पीवी ग्राफ प्लॉट करें, प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ अगर प्लॉट करें, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब किसी वॉल्यूम V1 पर और किसी वॉल्यूम V2 पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और ये जो एरिया होगा यही हमको क्या देगा, वर्क डन, जो कि P इंटू डेल्टा V के बराबर होगा। ओके, तो आज हमने किसकी बात की, हमने यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस की बात की, जिसमें हमने वही फार्मूले यूज़ किए जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ पर हमने कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से आप सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर प्रूव कर सकते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और हम यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि हमने दो रिलेशनशिप देखे। हमने देखा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, है ना, ये फर्स्ट रिलेशनशिप है हमारे पास सी वी और सी पी पर, सी में। और यहाँ पर हमको ये भी पता है कि गामा इज इक्वल टू, हमको ये भी पता है कि गामा इज इक्वल टू सी पी डिवाइडेड बाई सी वी होता है। गामा का मतलब क्या है, गामा को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये क्या है, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट, है ना, ये रेशो है स्पेसिफिक हीट का, Cp डिवाइडेड बाय Cv। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि Cp इज इक्वल टू गामा टाइम्स Cv होता है, होगा ना, गामा टाइम्स Cv, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, Cv का इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 बना। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व करो। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस Cp का वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने पुट किया गामा इंटू Cv इज इक्वल टू Cv प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ से Cv का वैल्यू कैलकुलेट किया तो गामा माइनस 1 इंटू सी वी इज इक्वल टू आर हो गया। तो Cv का वैल्यू क्या आया, Cv का वैल्यू आया आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो Cv का वैल्यू गामा माइनस आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 आप लिख सकते हैं। और अगर आप Cp का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको पता है गामा इंटू सी वी होता है, मतलब गामा आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है वो कैसे आया वो हमने यहाँ पर डिराइव किया। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पर अभी तक इससे रिलेटेड बातें कर रहे थे, पर हम क्यों इसका यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, वो हमने यहाँ पर सीखा। ठीक है, हम यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं कि Cv का वैल्यू जो होता है वो f/2 r होता है। ओके, और f/2 r होता है, और Cp का वैल्यू जो होगा, तो यहाँ पर अगर हम इस Cv का वैल्यू पुट करें, एक रिलेशन हमारे पास में ये भी आया जो हम पहले ही डिराइव कर चुके थे। ठीक है,
ट्रांसलेटरी मोशन की हेल्प से, या फिर हमने फर्स्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये इक्वेशन, ये CV का कॉन्सेप्ट देखा था और डिराइव किया था। तो यहाँ पर अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर मिला हमको R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल टू FR डिवाइडेड बाय 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमारे पास में फॉर्मूला आया 2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से गामा का वैल्यू निकाल सकते, तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाई एफ हो गया। तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ हमको मिला। तो ये फार्मूले सारे हम यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम हर एक टाइप की प्रोसेस की बात कर सकते हैं, जैसे हर एक टाइप की गैसेस की बात कर सकते हैं। जैसे अगर हमने मोनो एटॉमिक गैस की बात की, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए F कितना होगा, डेफिनेटली वो 3 होगा, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन की हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम गामा की बात करें तो गामा कितना होगा, तो यहाँ पर पुट कर दो 1 प्लस 2/3 मतलब 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, अगर हम CV की बात करें तो CV कितना होगा, यहाँ पर समझ में आ रहा है 3R/2। और CP की बात करें तो CP कितना होगा, यहाँ पर पुट कर दो, है ना। तो इसमें R एड करना है तो 5R/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये चीज़ें फाइंड की। आप डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक के लिए भी ये फार्मूला यूज़ करके फाइंड कीजिएगा और आपके नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको वर्बली याद होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार सारे नोट्स बनाकर अपना नोटबुक क्लोज करके ये सारी चीज़ें एक बार खुद से ओरल टेस्ट लेंगे, तो ये सारी चीज़ें याद होगी, तभी हम न्यूमेरिकल डायरेक्ट कर पाएंगे। डायटॉमिक गैस, ट्राइटॉमिक गैस या फिर मोनोएटॉमिक गैस के CP, CV, गामा, R क्या होते हैं, गामा F क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, गामा क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक क्या होता है। तो आज हमने आइसोबारिक प्रोसेस की हेल्प से सारे फार्मूले का डेरिवेशन फिर से देखा। नेक्स्ट हमारे पास में जो वीडियो आने वाला है वो आने वाला है एडियाबेटिक प्रोसेस का, वो भी मिस नहीं करना, बड़ी इंपॉर्टेंट है।